अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरा आज आपको मकसद कोई ज़्यादा कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना नहीं है या सियासत के ऊपर बात करना नहीं है या हमारे जो हुक्मरान हैं सियासी हुक्मरान अभी मौजूदा या साबका उनके हवाले से भी बात करना मकसद नहीं है। मेरा आज का मकसद सिर्फ आपको हिस्ट्री के अंदर लेकर जाने का है। चलें आज आपको हिस्ट्री में ले चलते हैं। आपने मुख्तलिफ वाक़यात सुने होंगे, कहानियाँ सुनी होगी। अब कहानी जो है वो कुछ हवालों से कुछ तारीख़दान इस कहानी को अपने अपने हवाले से लिखते हैं। वेस्टर्न, यूरोपियन, अरब मुख्तलिफ इसके अंदर वाक़यात मुख्तलिफ तरीके से हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो मैं अब आपको कॉमन जो हैं बातें जो कि कन्फर्म भी की जा सकती हैं मैं उसके हवाले से बात करूँगा। 1258 में हलाकू खान बगदाद पहुँचा और बगदाद पे उसने हमला किया। 13 दिन तक वो बगदाद का मुहासरा करके बैठा रह गया और डेली बेसिस के ऊपर हलाकू खान एक पैगाम भेजता था अंदर जो उस टाइम के हाकिम थे बगदाद के उनको कि मैं बाहर बैठा हूँ तुम्हारे इंतज़ार में, तुम अगर लड़ना चाहो, तुम अगर मुकाबला करना चाहो तो आओ और आके मुकाबला करो। लेकिन अंदर जो हुक्मरान थे उस टाइम बगदाद के मुतासिम बिल्ला साहब, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। आवाम क्योंकि खुशहाल थी, आवाम के अपने बड़े मसले मसाइल थे तो वो उनमें ज़रा उलझी हुई थी। 13 दिन तक हलाकू खान रोज़ बाहर बैठ कर चैलेंज करता, बगदाद के हदूद से बाहर बैठ के चैलेंज करता कि आओ मेरा मुकाबला करो, मेरी फ़ौजों का भला करो। लेकिन अंदर जो हैं हुक्मरान और अवाम उनको शायद हलाकू खान की फ़िक्र इतनी नहीं थी। तो बहरहाल 13 दिन के बाद हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। बगदाद पर हमला करने के बाद उसने वहाँ पर मौजूद लाखों किताबें जो कि हमारे मुख्तलिफ़ उलमा कराम ने लिखी थी, जो हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने लिखी थी, उन लाखों के हिसारों लाखों की तादाद में जो मौजूद किताबें थीं उनको तिग्रिस दरिया के अंदर जो है उसने दरिया बुर्द कर दिया। तिग्रिस दरिया के अंदर उसने उन किताबों को फेंकवा दिया। कुछ को जला भी दिया गया, कुछ को दरिया के अंदर फेंक दिया गया। जो मुख्तलिफ हिस्टोरियंस हैं जो कि स्पेशली अरब हिस्टोरियंस हैं वो लिखते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को हलाकू खान ने कत्ल किया। बहरहाल मकसद मेरा ये भी नहीं था, ये क्योंकि अदाद-ओ-शुमार मुख्तलिफ हैं, इन अदाद-ओ-शुमार के ऊपर बात करने का मेरा मकसद नहीं था। मकसद मेरा कुछ और है ये सारे वाक़े के पीछे। हलाकू खान जिस टाइम बगदाद में गया और उसने किले के अंदर गया और वहाँ पर महल के अंदर जो मुतासिम बिल्ला का जो महल था वहाँ पर जब वो अंदर गया और मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर मुख्तलिफ़ बातें आती हैं, लेकिन बात जो मकसद मैं अपनी बात से अचीव करना चाहता हूँ वो इस बात से वाज़ह हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ख़जानों को देख के उसने इशारतन कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो उसने अपने महल की सजावट के लिए जो उसने दीदा ज़ेब खिड़कियाँ बनवाई हुई थी उन खिड़कियों को इशारा करके कहा था। लेकिन ये रिवायात को छोड़ते हैं, लेकिन जो मुसद्दिक़ा जो एक कहानी है जो हिस्ट्री के अंदर हमें मिल जाएगी तो वो ये है कि उसने ये ख़जानों के हवाले से एक बात की थी जो मुतासिम बिल्ला ने इकट्ठे किए हुए थे। उसने मुतासिम बिल्ला के गर्दन पर पैर रखा हलाकू खान ने और उसने अपनी तलवार की नोक से एक इशारा किया। उसने कहा ये जो तुमने ख़जाने इकट्ठे किए हुए ना, इन सब ख़जानों को अगर तुम मेरे दिफा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते ना तो आज तुम्हारी गर्दन जो है वो मेरे पाँव के नीचे ना होती। आप बात को समझिएगा। उसने उन ख़जानों की तरफ इशारा किया तलवार से कि ये तुम अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म करने में और हथियार बनाने में ये ख़जाने तुम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी अयाशी और तुमने अपने सिर्फ़ ऐशो आराम और ऐशो इशरत के लिए इन ख़जानों को जमा किया। कुछ रिवायात में वो महल की सजावट और उसमें इस्तेमाल होने वाला लोहा और दांतों का भी जिक्र है, लेकिन ख़जानों का ज़्यादा है। तो इनको तुम इस्तेमाल कर सकते थे अपने दिफा के लिए, लेकिन तुमने अपनी अयाशी और ऐशो इशरत के लिए इसको इस्तेमाल किया और उसका नतीजा ये है कि आज तुम्हारी गर्दन मेरे पाँव के नीचे है। तो उस जाहिल इंसान की एक बात उसने अपने मुंह से अल्फाज अदा किए। उसने कहा जी फिर अल्लाह की मर्ज़ी। तो हलाकू खान ने कहा अल्लाह की मर्ज़ी तो फिर ठीक है। तलवार का वार किया और मुतासिम बिल्ला की गर्दन उड़ा के दूर फेंकी।
ये तो था वो हुक्मरान मुत्तसिम बिल्ला, जिसकी इस वाहियात बात के ऊपर कि अपने करतूत उसने अल्लाह पे डाल दिए और अपनी गर्दन जो है वो तन से जुदा करा बैठा। अब आ जाते हैं अवाम पर। अवाम के क्या हालात थे। मैं बड़े आपको वसूख से एक बात बताऊं, अपने दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि जिस वक्त जिन 13 रोज़ के अंदर वो 13 अयाम जिनके अंदर हलाकू खान बगदाद के हदूद के बाहर बैठा चैलेंज कर रहा था कि आओ मेरा मुकाबला करो। बड़ी मज़ेदार बात है, उस टाइम अवाम की आपस में लड़ाई पता किस चीज़ पर थी। वहाँ के उलमा कराम की लड़ाई किस बात पे चल रही थी कि कौवा खाना हराम है कि हलाल है, कौवे को पालना हराम है कि हलाल है। ये मैं आपको बड़े अथेंटिक सोर्सेज से मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी हिस्ट्रीज़ के अंदर, बुक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि वहाँ पर जो लोगों के दरमियान, फ़िरक़ों के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी, जो उलमा के दरमियान बहस चल रही थी, लोगों के दरमियान किस बात पर आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि भाई कौवा हराम होता है कि हलाल होता है। वही कुछ हाल आजकल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल वर्कर्स और उनके चाहने वालों का। और वो क्या है, हम बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। हमारा मुल्क माशी लिहाज से इस टाइम अफ़गानिस्तान से भी बदतर हालत पे पहुंच चुका है। दहशतगर्दी हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन अदम एतमाद आ रही है, जा रही है। मिनिस्टर्स लाहौर जा रहे हैं, आ रहे हैं। गवर्नमेंट बनानी है, तहलील करनी है, इलेक्शन कराने नहीं कराने। घड़ी हराम है कि हलाल है, समझे ना। कौवा था ना, जैसे हराम था कि हलाल था, इसी तरह हमारा मुल्क माशी तौर पर बदहाल हो गया है। हमारी मईशत जो है वो बदतरीन हालात से गुज़र रही है। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंतहा दर्जे तक गिर चुका है। लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन घड़ी बेच दी, पार्लियामेंट तोड़ दी, इलेक्शन करा दिए, गवर्नर साहब ने ये कर दिया, हाई कोर्ट में अभी ये हुक्मनामा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया। अभी हमारे यहाँ जो है वो थोड़ी देर में जो है वो गवर्नर जो है असम्बली अपना वज़ीर-ए-आला को हटा देगा। थोड़ी देर में गवर्नर जो है वो एतमाद के वोट का कहेगा। अभी परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला है, परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला नहीं है। इमरान खान सियासतदान है, इमरान खान सियासतदान नहीं है। अच्छा, पीडीएम जो है चोर है, पीडीएम चोर नहीं है। तो सब इस काम में लगे हुए हैं। तो डरें उस वक्त से जिस टाइम जो है वो, जिस तरह तारीख़ दानों ने बगदाद के ऊपर एक हिस्ट्री लिखी और उसकी बदहाली की वजूहात बयान की। डरें उस वक्त से कि जब पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी और इन किरदारों के इन अमाल को इस तरह से दर्ज किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।